अपनी बहू को दहेज के लिए मारता पीटता है। बहू देख ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ छोड़ता हूं। आगे आगे देखता जा बुड्ढे, तेरे साथ क्या क्या होगा। साहब साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। होगा तो तब ना जब तू करने लायक बचेगा। पांडे अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके एक बार बाहर आ जाओ। मैडम अभी आया मैं। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो जो अंदर आदमी है ना, वो मेरे पापा हैं और वो औरत मेरी बीवी। क्या? मैं आज ही घर लौटा और जैसे ही मुझे पता चला कि आप उनको लेकर गए हो, मैं फौरन यहाँ आ गया। देखिए सर, आपकी बीवी ने आरोप लगाया कि आपके पापा उन्हें दहेज के लिए मारते पीटते हैं। क्या? इसकी इतनी हिम्मत? इसको तो मैं बताता हूँ, चलिए। हाँ जी मैडम, तो फिर क्या करना है इनका? इंस्पेक्टर साहब, जेल में डाल दो इस आदमी को और इसको इतना मारना कि अगली बार किसी से दहेज मांगने से पहले ना ये 100 बार सोचे। ठीक है, लेकिन जिनके पापा है ना, उनकी भी राय जान लेते हैं। सर आयुष तुम? क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं आयुष, ऐसा मुझे कुछ। तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। अगर तुम्हें मेरे पापा का ख्याल नहीं रखना था तो मुझे साफ साफ बता देती, मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। चुप करो आयुष, अब एक शब्द और नहीं बोलोगे और बिना पूरी बात जाने ना कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। पूरी बात भी जान लेते हैं मैडम। जब मैं बाहर गया था ना, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके गया था। जो भी आप लोगों की बातें हुई है ना, इस फोन में रिकॉर्ड हो गई है। तू ऐसा क्यों कर रही है? मत कर। नहीं बुड्ढे, तू लातों का भूत है, बातों से तो मानेगा नहीं। तुझसे वादा करता हूँ, वादा करता हूँ आज के बाद तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा। बस इस बार छोड़। तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटा मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ, तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुझे दहेज के लिए कभी परेशान नहीं करूँ। जब रिश्ता हुआ था ना, तो तेरे माँ बाप ने ये कहा था कि हमारी बेटी तो बहुत गुणी है, घर के सारे काम कर लेती है और खाना तो ऐसा बनाती है कि वाह वाह वाह। क्या बनाया है ये? वो क्या कहते हैं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये टीवी तेरे दहेज में नहीं आया, समझी कि नहीं? चल उठ के काम कर। पापा जी, आप क्यों बार बार मेरे परिवार वालों को दहेज का ताना मारते रहते हो? जबान लड़ाती है मेरे से? जबान लड़ाती है? बिल्कुल अपने माँ बाप पे गई है। तेरे माँ बाप की जबान मेरा कैंची की तरह चल रही थी जब वो तेरे गुण गिनवा रहे थे मुझको। और दहेज के नाम पे, दहेज के नाम पे उनको सांप सूंघ गया था, सांप। चुपचाप जाके काम कर, समझे कि नहीं? मैं जबान काट के फेंक दूंगा तेरी। एक बार नहीं, तूने मुझ पर 1000 बार हाथ उठाए हैं। ना जाने कितने ताने मारे हैं मुझे, और इन सब के लिए ना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आयुष की गैर मौजूदगी में ना तूने मेरे साथ बहुत बुरा करा है, और मैं उन्हें भी कुछ नहीं बता पाती थी क्योंकि वो बॉर्डर पर बिजी रहते थे। इसीलिए मुझे तो अपनी लाइफ सुकून से जीनी थी ना, तो मुझे यही रास्ता सही लगा। देखो शिवानी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना पूरी बात जाने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं आयुष, ये तुम्हारे पापा है ना, तो तुमसे नहीं देखा गया होगा। इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। पापा, क्या है ये सब? अरे दहेज की लालच में आप इतने अंधे हो गए कि अपनी बहू को मारने पीटने लगे। आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि अगर ये बात बाहर चली गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी।
आपने अपनी घटिया हरकत की वजह से ना एक अच्छी खासी संस्कारी बहू को ये सब करने पे मजबूर कर दिया। अब क्या ही बोलूँ मैं आपको। देखो शिवानी, अपने पापा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ और अपने पापा से उम्मीद भी करता हूँ कि आगे से उनसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं क्या करूँ, ये मेरे पापा है ना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ये केस वापस ले लो, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपका इतना टाइम वेस्ट करा, लेकिन अब मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। मेरे पति आ गए हैं ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं मैडम, मैं इनकी पहली और आखिरी गलती समझ के इन्हें माफ़ करता हूँ।